भरद्वाज ऋषि भरत जी से कह रहे हैं, यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बल्कि दिनों दिन दूना ही होगा। त्रिलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि का हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम के भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण करना ही संपूर्ण सुंदर मंडलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और शील के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव भी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ में ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत, तुम सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ है। उस महान फल का परम फल यह हुआ कि मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। इस प्रयागराज समेत हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभी हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवता फूल बरसाने लगे। आकाश में और प्रयागराज में धन्य है की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए और उनका शरीर पुलकित हो गया। जिनके हृदय में सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भरे हुए हैं, वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गहन वचन बोले। हे मुनियों का समाज, यह मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई दूसरा पाप और नीचता ना होगी। इसलिए मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप आदरणीय हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। यदि मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने की भी कोई चिंता नहीं है और ना ही मेरे मन में इस बात का दुख है कि मुझे जगत नीच समझेगा और ना ही यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ आएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सिरखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपना शरीर त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोचने वाली यही बात है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बनी जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिर रहे हैं। वे वन का वस्त्र पहनते हैं,
फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुशा और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इस दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैं मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं मिली। माता की कुमति पापों का मूल है। उसने हमारे हित का वसुला बनाया, उससे कला रूपी काठ का कोई यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर इस यंत्र को गढ़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसुला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला।